हेलो एवरीवन जो माने ओसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे सारचंदे मेंस पई प्रिपेयर होचंदे सेमान का मन रे गोटे जेन्युइन डाउट आसे कि एते एग्जॉस्टिव सिलेबस जीएस पई हम केमती प्रिपेयर करिवु। तो आज हम एंटायर जीएस 3 ऊपर डिस्कस करबा कि जीएस 3 रो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कोन रहबा दरकार एवं को पोर्शन आपण पढिबे को पोर्शन को अधिक इंपोर्टेंस देबे माइक्रो सिलेबस एनालिसिस ऊपर फोकस करिवु। नाउ जीएस पेपर 3 रो आपनकर मेजर सब्जेक्ट होचंदे इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। ये पांचटा होचंदी आपनकर मेजर सब्जेक्ट उदरे ये पांचटा होचंदी आपनकर मेजर सब्जेक्ट इन जीएस पेपर 3। तो वन बाय वन हमें वर्तमान डिस्कस करबा कि प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हमर अप्रोच कोन रहबा दरकार। तो मु कहबी जीएस 3 रो क्वेश्चन पेपर जदि आपन देखिबे ये कंप्लीटली करंट बेस्ड क्वेश्चन एटी आस्ता है। कोन कहले एटी करंट बेस्ड क्वेश्चन आस्ता है। तो आपन को करंट अफेयर आइदर भलो भाबरे पढिबे बा करंट अफेयर मर्ज करके लिखिबे। तो आंसर जेतेबेले लिखुचंदी ये सेक्शन ने जीएस 3 पई स्पेसिफिकली अपन करंट अफेयर मर्ज करके जते अधिक आंसर लिखियो सेते बेटर मार्क फेच कर पाइबे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करिवा अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट छोटो सब्जेक्ट को प्रथम आसे डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ एटी क्वेश्चन आसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट रे कोन इंपोर्टेंट हमें को पोर्शन पढिबो टाइप्स ऑफ डिजास्टर, मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, community level disaster management, government initiatives on disaster management. Now एठी management of disaster is very important for you. एठी ओडिशा जदि हम देखिबा ओडिशा is one of the leading state in disaster in proper disaster management. तो ए पार्ट टा आपण ओडिशा और इंडिया दीटा जाक पार्ट देखिबे। टाइप्स ऑफ डिजास्टर रे आपण मैन मेड डिजास्टर ऊपर एठी फोकस करिवे प्लस नेचुरल डिजास्टर ऊपर फोकस करिवे दीटा जाक आपण गोटे लिखियो पड़िबो। Then community level disaster management, government initiative कौन अछि ना national disaster management authority, state disaster management authority, district disaster management authority एटा कोन सर जेटा आपण disaster management act आसिला national disaster management act 2005 रे आसिला। तो ए अनुसार आपण देखिबे जो अथॉरिटी गुडा को क्रिएट हेले मानकर फंक्शन कोन एंड स्पेसिफिकली ओडिशा स्पेसिफिक पढिया चेष्टा कर 1999 सुपर साइक्लोन फनी केमिति ओडिशा गवर्नमेंट आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करिछ है। तो ये आपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आछो डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्यूरिंग डिजास्टर एवं पोस्ट डिजास्टर। ये तीनटा टाइम पीरियड रे गवर्नमेंट रो रोल कोन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन केमते हो दरकार, मीडिया रो रोल कोन, करप्शन केमते न हो दरकार एवं एथिक्स कोन एथिकल स्टैंडर्ड यूज हो दरकार डिजास्टर मैनेजमेंट समय। तो ए पार्ट आपन डिजास्टर मैनेजमेंट तो आंसर लिखुचंदी फोकस करिवे। Then next important part is biodiversity and environment. This section is completely current affair based. एथिरे आपण करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसीबो। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, पॉल्यूशन ऊपर क्वेश्चन आसीबो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यार ऊपर क्वेश्चन आसीबो। ना पॉल्यूशन जदि करंट अफेयर रे कथा कहबी ना यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट urban area in India. They are facing different type of pollution or different type of climatic hazards. For example, Delhi is facing air pollution. Now in the same way Mumbai urban flood, Chennai water scarcity, Hyderabad water scarcity. Now प्रत्येक urban area because of unsustainable development they are facing different type of climate change related issues. So climate change impact seमान को ऊपर पड़ुची। So pollution ऊपर एटी पढ़िबे different types of pollution एवं को जगह रे को टाइप रो pollution होची तार impact कोन सब important. Then देखिबे आपण conservation plans कोन देखिबे conservation plans कोन अछि। फॉर एग्जांपल ओडिसा रे स्पेसिफिकली आपण ओडिसा पार्ट को टिकेटी फोकस करी ओडिसा रे कोन कंजर्वेशन प्लान अछि ओन गहिर मथा ऊपर पडुचंदी बा ऑलिव रिले टर्टल पडुचंदी। क्रोकोडाइल, ऑलिव रिले टर्टल ये होचन दीटा बहुत इंपोर्टेंट स्पीशीज व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ओडिसा। देन सिमिलपाल ऊपर देखिबे सिमिलपाल रे केमति कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कोन अछि, गवर्नमेंट रो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कोन टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। देन EIA, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन होल, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग तार इंपैक्ट ये सब देखिबे ना। एटी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट आपन कहबी एटी क्लाइमेट चेंज सहित क्लाइमेट जस्टिस टिके पढियो चेष्टा करिवे। कोन कहली क्लाइमेट चेंज सहित कोन पढियो चेष्टा करिवे एटी क्लाइमेट जस्टिस ऊपर टिके पढियो चेष्टा करिवे हैला। क्लाइमेट जस्टिस कोन ना क्लाइमेट चेंज होबा कारण जो आपनकर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो स्पेसिफिकली वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग द क्लाइमेटिक कैटाक्लिज्म। ए टॉपिक रिलेटेड आपण देखि जाइथिबे आपको GS2 सोशल जस्टिस सहित भी इंक्लूड करके आपण पढी पारिबे। ये गला बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट रा कथा। देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट तमे आछे साइंस एंड टेक। नो साइंस टेक रे आपण क्वेश्चन आसे इंपोर्टेंट कोड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रे क्वेश्चन आछी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रो क्वेश्चन आसुची डिफेंस टेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन आसुची डिफेंस टेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन आसुची बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन आसुची बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन आसुची ए चारिटा सेक्शन आपन पई इंपोर्टेंट मु कहबी development of new technology, robotics, defense, nuclear technology, nanotechnology, biotechnology, and please understand this section is completely current affair based. एटी जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसीबो करंट अफेयर बाहर को किछि क्वेश्चन आसीबो सो यू हैव टू रीड एटलीस्ट लास्ट 1.5 इयर्स करंट अफेयर रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक्स ए टॉपिक रिलेटेड करंट अफेयर आपन को पढियो पड़ियो बहुत इंपोर्टेंट याकू देखि जिवे देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर रिलेटेड the need of intellectual property rights, types of IPR regime, the geographical indication कौन, trademark कौन, patent कौन, ये सब देखिए है ना तो या सहित IPR परे आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हे आपन कोन कहले वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्लस रोबोटिक्स या ऊपर क्वेश्चन आसीयो तो ए सब टॉपिक आपन को पई इंपोर्टेंट तो मो कहिवार उद्देश्य होची थीम स्पेसिफिक पढन थीम स्पेसिफिक पढ़ंतु थीम स्पेसिफिक पढ़ला परे आपन गोटे बेसिक आइडिया आछ ठीक अछि सो ये गला हम डिस्कस करले अबाउट साइंस टेक्नोलॉजी और डिस्कस करले अबाउट वी डिस्कस्ड अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस टेक्नोलॉजी या पर डिस्कस करले वर्तमान नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आसीबा हमें नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हमें आसीबा सिक्योरिटी इश्यूज आपनकर जोटा ओसीएस पई ओपीएससी प्रोवाइड करछन मेन सिलेबस कोन अछि ये कहूँ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स इन सिक्योरिटी इश्यूज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज इन जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम्युनल वायलेंस इकोनॉमिक क्राइम साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया ये सब दिन हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ताहले हमें टॉपिक वाइज डिस्कस करबा जेमति इकोनॉमिक्स रो मु आपन मानक सहित डिस्कस करथि टॉपिक वाइज कोडा को थीम इंपोर्टेंट को सब टॉपिक इंपोर्टेंट इन द सेम वे we'll discuss about internal security first topic अछि यार फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स सो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट रे आपन पय इंपोर्टेंट होछि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी एवं एक्सटर्नल सिक्योरिटी भीतर डिफरेंस कोन ये गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन हे पारे रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर कौन एटी स्टेट रो रोल कौन नॉन स्टेट एक्टर कौन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट आईएसआई बा नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ terrorist outfits terrorist organizations like Lakshari Toiba Indian Mujahideen Hizbul Mujahideen एमानकर रोल कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी केमिति एमाने कैरी करूछंती इन केस ऑफ एनी टेररिस्ट अटैक इंटरनल सिक्योरिटी एवं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एटा गोटे स्टेट सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी एटा गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रो फंक्शन या भीतर डिफरेंस कौन है and what are different types of security threats India is facing for example left wing extremism then you can talk about terrorism insurgency in northeastern states maritime security cyber crime ये सब गुड़ा का अपन डिस्कस करियो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया इज फेसिंग नाउ दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट द फाउंडेशनल कांसेप्ट्स एंड दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एटू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एटा एटू गोटे क्वेश्चन प्रायतः इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस रे सॉरी क्वेश्चन अपन को एग्जाम रे आसी थाए second is linkage between development and spread of extremism what are the factors responsible for spread of extremism काहे के बढ़ुची extremism बढ़िया पछरे कारण कोन what are the steps taken to reduce extremism ये एठी इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे भी क्वेश्चन आसीबो ओडिसा कॉन्टेक्स्ट रे भी क्वेश्चन आसीबो एलडब्ल्यू पई अछि आपनकर समाधान डॉक्ट्रिन आपन पई बहुत इंपोर्टेंट याकू पढि के जियो समाधान डॉक्ट्रिन इंडिया एवं ओडिसा कॉन्टेक्स्ट रे आसीबो एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो हिस्ट्री लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केमिति आसिला तार हिस्ट्री तार इंपैक्ट कोन एंड व्हाई इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अ नेशनल वाइड सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया 1967 it was created it was originated in 1967 as a class struggle between the haves and have-nots in the Naxalbari village of West Bengal under the leadership of Charu Majumdar and Kanu Sanyal but in 2026 this is a national issue national security threat in a pakapaki 13 state it has been it is very widely present and जोटा आपन रेड कॉरिडोर अछि पशुपति फ्रॉम नेपाल टू तिरुपति इन आंध्र प्रदेश ई रीजन टा बहुत इनफेमस फॉर एलडब्ल्यू एक्टिविटीज
सो एई कारण पई एटा बहुत इंपोर्टेंट एठी ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे भी क्वेश्चन आसी परिबो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे भी क्वेश्चन एठी आसी परिबो थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक होची आपनकर मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर सोर्स कोन कॉज कोन एठी क्वेश्चन आसीबो आपनकर आप्सपा ऊपर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऊपर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट रो इंपैक्ट कोन बा एथिरे बहुत गुडे प्रोविजन एथिरे ऑफेंडिंग प्रोविजनस अछि प्रोविजनस जो गुडा आपनकर कोन करथुन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करथुन ह्यूमन राइट्स को प्रोविजन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करथुन फॉर एग्जांपल ये कहूची कि विदाउट वारंट सर्च एंड सीजर करि परिबो सिक्योरिटी फोर्स पाखर पावर अछि एंड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ इट कैन यूज फोर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ मींस डेथ हबा पर्यंत नाउ इट इज बीन wrongly interpreted by the human rights activists now a provision guda ka apspar apanku dekhiyak padibo you have to look into Santosh S committee report justice Santosh S committee report supreme court yaha par kon कहले rule of law केमती मेंटेन हवा दरकार security force जो माने security force रे job करछन they are not above the law they are equally amenable to the rule of law their objective or their function is to ensure rule of law and equality so semane they cannot misuse or take disadvantages of the APSPA हैला then 370 article 370 special status जोड़ा दउतला आपनकर जम्मू कश्मीर को ये कहूची स्पेशल स्टेटस हटिला परे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रे आसिला परे सिक्योरिटी थ्रेट कोन फेस करछ जम्मू कश्मीर सेसेशनिस्ट मूवमेंट जोड़ा ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस एंड ऑल हैला एमानकर इंपैक्ट कोन एमान किमती सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्रिएट करछन इन इंडिया हैला येला जम्मू कश्मीर सेमती इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एठी आपण पढिबे कोन ना सोर्स कोन कॉज कोन आप्सपा आईएलपी एटी इंपोर्टेंट इनर लाइन परमिट एथनिक वायलेंस रिसेंटली मणिपुर वायलेंस सेतला आपण पई इंपोर्टेंट या पर क्वेश्चन आसी पारे लोकल वर्सेस आउटसाइडर सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन ऊपर हमें क्लास रे डिस्कस करछे लोकल जंतु कहि त्रिपुरा ना त्रिपुरा एमती गोटे राज्य जोटी आउटसाइडर माइग्रेंट मानकर नंबर इज मोर देन योर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरार ओरिजिनल लोक मानक अपेक्षा आउटसाइडर माइग्रेंट मानकर नंबर अधिक सो हाउ इट लीड्स टू कम्युनल वायलेंस केमती कम्युनल क्लास क्रिएट करछि एथनिक वायलेंस ये केमती क्रिएट करछि या पर आपन गठी डिस्कस करिया को पड़ियो देयर इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू टैकल चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कौन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अछि व्हाट आर द सिक्योरिटी फोर्सेस हम पकर अछन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रहला देन सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के रहले स्पेशल लॉ हम पकर कोन छिला क्यूपा ही गला टाडा ही गला पोटा ही गला मिसा न कोटा केबे रिपील हेछि मन रखे पड़िबो आप्सपा ही गला ये लॉ माने केबे आसिले एवं केबे रिपील हेले जदी इंप्लीमेंट होतन कोन स्पेशल लॉ अछि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को रिड्यूस करे स्टेट पुलिस कम्युनिटी पुलिस नाउ एटी गोटे सबुठ इंपोर्टेंट आसे पुलिस टर्चर यू हैव टू रिमेंबर डीके वासु जजमेंट ललिता कुमारी जजमेंट मु कहि छि पढिला क्लास रे गोटे मूवी भी आसला ऑन इरुला ट्राइब्स देखते जय भीम मूवी केमती पुलिस टर्चर करछि कस्टोडियल टर्चर करछि तापर समान डेथ हो जाउछि केमती तांको फॉल्सली दे आर अरेस्टेड द ट्राइबल पॉपुलेशन दोज हु आर हैविंग अ वेरी पोर नॉलेज ऑफ लीगल अंडरस्टैंडिंग जो मानकर अछि तांको पुलिस केमती अरेस्ट करछि अननेसेसरीली तांको केमती मोर देन वन केस रे तांको मिसलीड करके जेल पठाउछि ई पॉइंट गुडा सब ध्यान देबे पुलिस टर्चर ऊपर देखिबे एटी इंपोर्टेंट बहुत कम्युनिटी पुलिसिंग यार सॉल्यूशन community policing is important for you then challenges to internal security through communication network now here you have to talk about media and social networking sites media and यार advantages और disadvantages कौन social networking site एथरे किमती how does it incite to communal violence ये केमती communal violence create करछि यार advantages कौन in one side it is cheap it is accessible it is available it is affordable जेमती पूर्वरु big news channel मानकर कंप्लीट मोनोपोली रहुथिला न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ऊपर वर्तमान सेटा नाही एटा आपनकर मीडिया चैनल सोशल मीडिया हेगला पर इट बिकम चीप एंड अफोर्डेबल एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन मैनेजिंग सोशल मीडिया किछि कोड अछि कि रिलेटेड किछि लॉ अछि कि तो एठी एई सब्जेक्ट रे जेमते इकोनॉमिक्स रे आपन कहथि कीवर्ड होछि डेवलपमेंट स्कीम एठी सेमते आपन पय इंपोर्टेंट होचंदी कोना किछि लॉ अछि जदी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अछि हाई कोर्ट जजमेंट अछि यूएन रिपोर्ट जदी किछि अछि दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू ई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन सोशल मीडिया रे एडवांटेजेस कोन डिसएडवांटेजेस कोन याको आपण पढिबे नेला 6th चैप्टर एथुर क्वेश्चन आछो देन साइबर सिक्योरिटी नाउ साइबर सिक्योरिटी व्हाट आर द थ्रेट टू इंडियन साइबर सिक्योरिटी व साइबर स्पेस स्टेप्स टेकन बाय इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी साइबर वारफेयर कौन
टर्म्स एसोसिएटेड विथ साइबर सिक्योरिटी ये आपन इंपोर्टेंट 7 नंबर टॉपिक या पर क्वेश्चन आसीबो साइबर सिक्योरिटी रे कना साइबर सिक्योरिटी बर्तमान हमको मैक्सिमम यार नेगेटिव इंपैक्ट देखिया को मिलु मनी लॉन्ड्रिंग इगोडा हले इकोनॉमिक क्राइम अंडर आसो इकोनॉमिक क्राइम कोन जोटा इंडिया रा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ता को रिड्यूस करिया चेष्टा करे ताको इकोनॉमिक क्राइम बोली कहन सो प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केमिति मनी लॉन्ड्रिंग हुए केमिति इंटीग्रेशन लेयरिंग होउची इम्पैक्ट कौन मनी लॉन्ड्रिंग चैलेंजेस टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग कौन व्हाट इज द रोल ऑफ ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कौन कहूची टर्म्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग ये हावला ट्रांजैक्शन कौन ये सब आपन पे इंपोर्टेंट याकू पढिबे मनी लॉन्ड्रिंग रो नेगेटिव इंपैक्ट कौन ऑन द इकोनॉमी सो इकोनॉमिक इंपैक्ट इकोनॉमिक नेगेटिव इंपैक्ट आपन पे इंटरनल सिक्योरिटी रे इंपोर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक अछि border management now very important here you have to talk about border management with different neighboring countries now india ra neighboring country ko ame दी भाग रे डिवाइड करि परिबा प्रथम ले volatile neighbors and unfriendly neighbor किए ना पाकिस्तान एवं चाइना हले unfriendly neighbor volatile neighbor किए ना छोटो छोटो कंट्री जो माने बेले बेले आम आड़ को इनक्लाइन होउछन जो माने बेले बेले आम अनफ्रेंडली नेबर अर्थात पाकिस्तान बा चाइना आड़ को इनक्लाइन होउछन फॉर एग्जांपल भूटान नेपाल म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका एमान होतनी volatile नेबर हैला तो एठी आपण ये सिक्योरिटी चैलेंज कोन बॉर्डर मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया रे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर रे कोन प्रॉब्लम वेरी इंपोर्टेंट इंडो चाइना इज इंपोर्टेंट हैला ये दीटा होची सबटु इंपोर्टेंट रेस्ट गुडा को भी आपण पे इंपोर्टेंट आपण पढिया पड़ियो बट इंडो चाइना इंडो पाकिस्तान इज वेरी इंपोर्टेंट बॉर्डर मैनेजमेंट हबो केमती हाउ टू डू बॉर्डर मैनेजमेंट एवं बॉर्डर मैनेजमेंट को फोर्स को जेंति एठी एसएसबी करूची एठी इंडो चाइना टाको आपनकर आईटीबीपी करूची आईटीबीपी सॉरी एटा एसएसबी नो एटा बीएसएफ इंडो पाकिस्तान टाको बीएसएफ करूची एठी इंडो नेपाल भूटान टाको आपनकर एसएसबी करूची हला इंडो बांग्लादेश टाको बीएसएफ करूची इंडो म्यांमार टाको आसाम राइफल करूची बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एवं बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मानकर रोल्स रिस्पांसिबिलिटी कोन बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी एमानकर रोल कोन रिस्पांसिबिलिटी कोन ताको मध्य पढिबे देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या पई लॉ कोन अछि रिमेडी कोन अछि कम्युनल वायलेंस कोन सॉल्यूशन कोन वेरी इंपोर्टेंट इज मणिपुर वायलेंस कंधमाल रायट्स ओडिसा रो किछटा रायट्स मन रखिबे एंटी सिक रायट दिल्ली गोधरा रायट 2002 एला किछि रायट्स रो नाम मन रखिया पड़िबा कम्युनल रायट्स कोन हेतला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोन कम्युनल वायलेंस कोन एठी मन रखिबे देन सिक्योरिटी थ्रेट ड्यूरिंग डिजास्टर नाउ एटा आपनकर जीएस3 डिजास्टर मैनेजमेंट रो आसीबो डिजास्टर मैनेजमेंट कोन ड्यूरिंग डिजास्टर कोन सिक्योरिटी थ्रेट होउची केमिति ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होउची ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ड्यूरिंग डिजास्टर समय रे केमिति ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होउची ये सब लिखिबे प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर एवं ड्यूरिंग डिजास्टर केमिति कोन होउची सिक्योरिटी थ्रेट कोन फेस करिया पड़ता को लिखिबे नाउ एथिरु डिजास्टर मैनेजमेंट एवं इंटरनल सिक्योरिटी मिसी के अपन 100% गोटे क्वेश्चन पाइबे हैला तो ये जीएस3 आपन पय बहुत इंपोर्टेंट शॉर्टकट रे कहूची को पॉइंट को एठी टिके ध्यान देबे कीवर्ड को एनालाइज करिवे एनालाइज कीवर्ड्स सेकंड इंपोर्टेंट आपन कर एठी लॉ गुडा को पढिबे स्पेशल लॉ जहा अछि स्पेशल लॉस लाइक जेमति कहिले आस्पा पोटा मिसा टाडा ये सब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंपोर्टेंट आपन पय जेमति कहली डीके वासु जजमेंट ललिता कुमारी जजमेंट है ना ये सब इंपोर्टेंट एटी एई पॉइंट को लिखिले आपन अधिक मार्क पाइबे जते एनालिसिस करिवे एटी जते ह्यूमन राइट्स एंगल को इंटरफेयर करिवे ह्यूमन राइट्स एंगल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी थ्रेट मैनेजमेंट को इंक्लूड करिवे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिखिवे इंटरनेशनल कन्वेंशन जदि किछि कन्वेंशन गुडा को ऊपर लिखिवे एई गुडा को लिखिले आपन आंसर कैच होबो एवं मार्क पाइबे ये होत इंपोर्टेंट पॉइंट को पॉइंट इंटरनल सिक्योरिटी लिखिले हमें मार्क पाइबे एटा जानिया दरकार आपन इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 रो एग्जैक्ट माइक्रो सिलेबस कोन एवं स्ट्रेटजी कोन रहबा दरकार को सेक्शन को हमें अधिक इंपोर्टेंस दबा दरकार आई विल शो यू अ very detailed explanation from each and every topic this is the syllabus for mains हमें topic wise important section कोन मु डिस्कस करबी now I have divided the entire economic syllabus into 20 topics 20 टा important topic रे एठी मु आकु डिवाइड करिछि
एवं ये 20 टा प्रत्येक टॉपिक ऊपर आम डिस्कस करबा ये 20 टू 20 टॉपिक्स रे को पोर्शन आम पई रिलेवेंट हमको सब पढिवार आवश्यकता नहीं किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट पढिवार अछि बा किछि किछि इंपोर्टेंट सेक्शन पढिवार अछि तो आम कोटा पढ़ा एवं को पार्ट को स्किप करवा मुझे वन बाय वन डिस्कस करी बिफोर दैट प्लीज हैव अ लुक इनटू द लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जोटा आपन जीएस पेपर 3 रे आस्तिला क्वेश्चन पचारछि एनालाइज द इकोनॉमीज ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग एज अ बिग पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया डिस्कस सम मेजर्स अंडरटेकन बाय द ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस सेक्टर so specific question on livestock rearing now this is the question from agriculture ये क्वेश्चन आपन कोड आसी एग्रीकल्चर टॉपिक रो आसी एग्रीकल्चर पढ़िला बेले एथरे तळे अलाइड एग्रीकल्चर ऊपर पढुचंती अलाइड एग्रीकल्चर रे आपण पढिबे का बने लाइव स्टॉक सेक्टर का ऊपर पढिबे ठी ना लाइव स्टॉक सेक्टर ऊपर पढिबे हैना इला फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखंतु on present infrastructure and capacity of India's strategic petroleum reserve what expansion has been planned and what is the future outlook in this regard explain this is the question from energy sector now very important energy crisis ebe chalichi ye to last year question ebe energy crisis chalichi because of the disturbance USA and Iran disturbance pai chalichi to ei type ro question apan pai important do you think that small average size of land holding is an impediment to productive growth in India's agriculture justify your answer now this is again a question from agriculture land holding upurity question pacharchi agriculture पढ़िला बेले आपण पढुथिबा discuss roadmap for viksit Odisha and viksit Bharat now this is the question on development हम कहि परिबा discuss the role of micro irrigation in increasing the water use efficiency in India so how it affects the cropping pattern kemiti cropping pattern change hochi because of micro irrigation system adopt kala pare now most of the question आपण देखि परले एग्रीकल्चर ऊपर से पचारछि म आपण को प्रथमे 20 टा टॉपिक कहि दोछि आपण को टॉपिक कोन को टॉपिक मेंस पई जने प्रिपेयर होबा दरकार फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स issues related to poverty unemployment inclusive growth financial inclusion government budgeting agriculture food processing subsidy Indian industry manufacturing MSME infrastructure sustainable development healthcare education demographic dividend skill development ये हला आपनकर टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक को आपण इंपोर्टेंस दवा दरकार पढिला बेले का को सब्जेक्ट ना इकोनॉमिक्स पढिला बेले एई सब्जेक्ट एई टॉपिक मानको को इंपोर्टेंस दवार आवश्यकता रहिछि नाउ ये टॉपिक रे पढिबे कोन नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच कम्स अंडर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपन को सब पढिबार बिल्कुल भी आवश्यकता नै किछि सेक्शन आपन देखो तार भीतर से क्वेश्चन पतरियो फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी केमतो रिकवर करछि नाउ एलपीजी मॉडल आसिला परे 1991 रे जोटा ता पूर्व आपण हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोतले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रु आपण केमती डेवलपमेंट एन्श्योर करूछंती by India's consumption led economic model now এটা কোন পাই না because of India's demographic dividend India demographic dividend যেহেতু হাই आपण এটি কোন করতে না India consumption led economic model উপরে ডিসকাস করতে India structural transformation কেমতি ହେଇଛି এই তিনটা টপিক आपण Indian economy nature of Indian economy উপরে পঢ়ন now next question होची सर आंसर आर केमति लिखियो better answer frame केमति करियो I will come with a video on how to make effective answer writing केमिति आपण इफेक्टिव आंसर राइटिंग लिखिबे हमें ता पर डिस्कशन करिवा बट बेसिक पॉइंट मु इकोनॉमिक्स पई आपण को स्पेसिफिकली कहि होची प्लीज हैव योर ओन कीवर्ड्स किछि कीवर्ड कलेक्ट करंतु से कीवर्ड्स रो डेफिनेशन जेमति स्प्रिंकल इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट केआर इकोनॉमी डेमोग्राफिक डिविडेंड एजुकेशन हेल्थ एई टाइप रो क्वेश्चन आसिला बेलको आपण पाखर रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन रहिया दरकार बॉडी पार्ट रे आपण कीवर्ड को एनालिसिस करबे या सहित आउ मन रखंतु कोन कहबी आपनकर स्कीम इकोनॉमिक्स पई कहू स्कीम एवं इंपोर्टेंट डाटा ऑथेंटिकेटेड डाटा कि मु कहबी आरबीआई कोन कहले दैट इज इंपोर्टेंट डब्ल्यूटीओ कोन कहले इंपोर्टेंट यूएन कोन कहले इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड जदि किछि डाटा देन दैट इज इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जदि डाटा अछि आपन पखर देन दैट इज इंपोर्टेंट तो एई भलिया ऑथेंटिकेटेड डाटा कलेक्ट करंतु माने कर इंडिया रा जीडीपी ग्रोथ रेट पडुछन आरबीआई केते कहले है ना डब्ल्यूटीओ जदि किछि कहितने वर्ल्ड बैंक जदि किछि कहितने आईएमएफ जदि किछि कहितने याको कलेक्ट करिक रखन निज पाखरे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन किए भलो आंसर लिखियो जहां पाखरे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अछि आपण करंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करन हला त कीवर्ड लिखिबे कहली एठी एई बळे स्कीम मन रखिबे एवं इंपोर्टेंट डाटा कलेक्ट ना दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स
ना ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस रे आपण देखिए ग्रोथ कोन व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट इट देखिए व्हाट इज ग्रोथ डिफरेंस कोन ग्रोथ डेवलपमेंट वर्सेस हैप्पीनेस ग्रोथ डेवलपमेंट वर्सेस हैप्पीनेस या ऊपर पढ़िबे इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक याकू केबे भी छाड़िबेनी ग्रीन अकाउंटिंग मेजर्स ग्रीन अकाउंटिंग क्लाइमेट चेंज ये सब ऊपर क्वेश्चन आसुची ये बहुत इंपोर्टेंट ग्रोथ डेवलपमेंट याकू आपण सस्टेनेबल डेवलपमेंट बा एनवायरमेंटल प्लानिंग सहित मिसई की ये टॉपिक को पढ़िबे एटू ए टाइप रो क्वेश्चन आसी हला कोन कहली एनवायरमेंटल प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिसई की क्वेश्चन आसी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अगेन अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक कोरीटा टॉपिक सब आपन पई इंपोर्टेंट कोटा कोटा इंपोर्टेंट ता भीतर भी हम कहि दोची सोर्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन हला प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एनपीए रो इशू बैड लोन रोल ऑफ एनबीएफसी इन द इंडियन इकोनॉमी ये ऊपर पढ़ी परिबे रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऊपर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पचारछि तो केमिति रिसोर्स मोबिलाइजेशन हाउ इट लीड्स टू सोशल जस्टिस यदि आप सोशल जस्टिस सहित कनेक्ट करिवे ताली पेपर 2 रो क्वेश्चन आसी परिबो हैला तो इट इज सेम द इंपोर्टेंट स्कीम जहां आसीबो ये सब स्कीम नाउ इकोनॉमिक्स प्लीज अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट करंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड स्कीम्स आपण जेते स्कीम मन रखिचंती जेते करंट डेवलपमेंट मन रखिचंती आपण आंसर सेते स्ट्रांग आंसर आपण लिखि परिबे हैला इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी नाउ इनइक्वालिटी पार्ट इज इंपोर्टेंट लाइक यू कैन टॉक अबाउट फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी काहे की फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी पड़छ रूरल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट यू कैन टॉक अबाउट स्मार्ट सिटी you can talk about pura scheme providing urban facilities urban amenities in rural area है universal basic income inequality of solution कौन ना बर्तमान चलती gig economy जो मान सब काम करते प्लेटफॉर्म वर्कर्स लाइक स्विगी जोमाटो आपनकर ओला उबर जो माने काम करछन केमती ये एम्प्लॉयमेंट ऊपर इंपैक्ट पकोछि समान को लाइवलीहुड ऊपर इंपैक्ट पकोछि समान को सिक्योरिटी ऊपर कोन इंपैक्ट ए टाइप रो क्वेश्चन आपण एक्सपेक्ट करि परिबे लेबर कोड रिसेंट न्यू लेबर कोड फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर रे कोन प्रॉब्लम फेस करछन then inclusive growth what are the components of inclusive growth you can 100% expect a question from this topic this is a very important topic in economics so components of inclusive growth india progress towards inclusive growth is important strategy on inclusive growth by how to acquire how to achieve inclusive growth and social infrastructure ऊपर ही discuss करिवे then financial inclusion and microfinance again another topic एठी financial inclusion meaning analysis status challenges digital financial inclusion microfinance and financial inclusion self help group and bank linkage program ये सब पढ़िवे गवर्नमेंट बजेटिंग रे आपन पई इंपोर्टेंट है ब्लैक मनी डिसइन्वेस्टमेंट आउ एफआरबीएम एक्ट जदि देखियो देखंतु ई तीनटा आपन पई गवर्नमेंट बजेटिंग रे इंपोर्टेंट इंक्लूडिंग कोन कोन करंट स्कीम आछि न्यू स्कीम्स आछि एग्रीकल्चर ना वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक देखो तीनटा क्वेश्चन हमें एग्रीकल्चर लास्ट ईयर पाइले क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर क्वेश्चन आसुची ओवरव्यू ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऊपर क्वेश्चन आसी पारे अलाइड एग्रीकल्चर ऊपर क्वेश्चन आसी पारे स्टोरेज नाउ इट इज जेतेटा टॉपिक दिस 7 टॉपिक्स सब टॉपिक्स आर देयर अंडर एग्रीकल्चर टॉपिक नाउ ऑल द 7 टॉपिक्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू कैनॉट स्किप आई विल नेवर एडवाइज टू स्किप अ सिंगल सब टॉपिक अंडर एग्रीकल्चर अंडर जहां भी सब टॉपिक अछि आपण भल्लरे प्रिपेयर हे कि जान any question comes from agriculture you should be able to handle an answer तो properly पढ़ी की जान एग्रीकल्चर को केबे भी स्किप करिवेनी ये बहुत इंपोर्टेंट इंक्लूडिंग स्कीम्स ये सब क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर पढंतु फर्टिलाइजर पढंतु एग्रीकल्चर ये सब हम क्लास रे डिस्कस करछि ए एंगल ले पढी हैला एठी मध्ये आउ किछि टॉपिक देइ इंपोर्टेंट टॉपिक देखि लेबेनी फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म एठी इंपोर्टेंट आपन पय कहि दोछि सुपर मार्केट रोल मेगा फूड पार्क स्कीम लैंड रिफॉर्म मेजर या पर क्वेश्चन पचारिला देखंतु जति क्वेश्चन आपन प्रीवियस क्वेश्चन देखैली काहे कि यू कैन कनेक्ट टू द टॉपिक एंड सब टॉपिक दैट्स व्हाई तो एठी क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म ऊपर पचारला डायनामिक इश्यूज ऑफ लैंड रिफॉर्म ऊपर पचारला सब्सिडी ऊपर क्वेश्चन आसी पारे आपनकर इश्यूज रिलेटेड टू सब्सिडी एमएसपी क्रॉप प्रोसेसिंग बफर स्टॉक पीडीएस टेक्नोलॉजी मिशन या ऊपर मध्ये आपन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि पर नाउ दिस इज अगेन अ सब टॉपिक अंडर एग्रीकल्चर बट को म अलगा लिखि काहे कि ना एटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एठू मध्ये क्वेश्चन आपण एक्सपेक्ट करि पारिबे देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई अगेन इंपोर्टेंट नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई ऊपर जेतो लखछन विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा पढंतु आपको सबले मु कहबी आपको सबले ओडिशा रिलेटेड पढंतु ये जदी पचार ओडिशा ऊपर क्वेश्चन पचारिबे इफेक्ट कोन लिबरलाइजेशन स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट सेक्टर लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ये सब पढंतु हैला देन इंडस्ट्री
इंडस्ट्री इंपोर्टेंट होची आपनकर आईटी आईटीएस इंडस्ट्री पेटेंट ऊपर एटी क्वेश्चन आसी पारे पेटेंट ऊपर बा ट्राइब्स जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट अछि या ऊपर क्वेश्चन आसी पारे ईवी इंडस्ट्री ऊपर क्वेश्चन आसी पारे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बिकॉज़ दीज आर ग्रीन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल क्लस्टर इंडिया रे एवं ओडिशा रे कोन इंडस्ट्रियल क्लस्टर अछि ता ऊपर पढो एससीजेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अच्छी इंडिया रे एससीजेड कौन कौन अच्छी इंडिया ये सब आपन इंपोर्टेंट हो जाउची इंडस्ट्री टॉपिक को जब देखिबा सेम इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेक्टर मो कहया कथा प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ये होची आपन पई सबुट हॉट टॉपिक याकू पढिबे याकू केबे भी स्किप करिवे बुझि पाले कोन कहली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर एउटू ही क्वेश्चन आछो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट वन एउटू ही आपन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि परिबे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन पड़े ना लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऊपर इंपोर्टेंट एनर्जी सेक्टर डिजिटल इकोनॉमी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक एटी एसडीजी गोल इंपैक्ट डेवलपमेंट इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट हवा द्वारा केमती क्लाइमेट चेंज होउची बा एनवायरमेंटल पॉलिसीज लाइक ग्रीन फाइनेंस एंड ऑल ये सब पार्ट देखिए नाउ एसडीजी पई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें अचीव केमती करिबा प्लस डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन क्लाइमेट चेंज होची हेल्थ सेक्टर रो कंडीशन आपन देखिए हेल्थ सेक्टर बहुत स्कीम अछि आपन ममता स्कीम कोंतु ए आउ जे आपन करो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन निरामय स्कीम प्रधानमंत्री सेटा कोन थिला हमर बीएसकेवाई स्कीम थिला जोटा गोपबंधु जन आरोग्य योजना आई जाईछि इस स्कीम गुड़ा आपन पे हेल्थ सेक्टर इंपोर्टेंट सो हेल्थ सेक्टर स्कीम इंपोर्टेंट चैलेंजेस एंड पोटेंशियल ऑफ हेल्थ सेक्टर चैलेंजेस कोन और पोटेंशियल कोन आपन पे बहुत इंपोर्टेंट ये पार्ट यू कैन नॉट स्किप देन एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन ने सेमती एनईपी 2020 इंपोर्टेंट स्कूल हायर सेकेंडरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी रे कोन प्रॉब्लम टेक्निकल एजुकेशन रे कोन प्रॉब्लम जॉबलेस ग्रोथ और जॉब बेस्ड एजुकेशन हमें केमती देई परिबा एठी आपन एजुकेशन रिलेटेड सब स्कीम मन रखिबे इंपोर्टेंट आपन पे अपन एनईपी 2020 पढिबे एटी एनईपी 2020 आपन पे बहुत इंपोर्टेंट हे जाउची व्हेन एवर राइटिंग अबाउट एजुकेशन नाउ क्वेश्चन होउची व्हाइल राइटिंग अबाउट एजुकेशन हाउ टू स्टार्ट नाउ एई जगह रे मु रेकमेंड करबी प्लीज हैव योर ओन नोट्स जोठी ऑन एजुकेशन डिफरेंट फिलोसोफर लाइक स्वामी विवेकानंद जदि किछि कहिसंती महात्मा गांधी जदि किछि कहिसंती अब्राहम लिंकन जदि किछि कहिसंती सेही पार्ट मन रखंतु कि अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन और व्हाट एजुकेशन शुड एक्जेक्टली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेटा अपन जानिबा दरकार बुझछंती कि नै तो एजुकेशन और डेफिनेशन आपन पाखे रेडीमेड रहबा दरकार लिखिबा पई स्कीम सब मुहर रहबा दरकार ए स्कीम अछि ओडिसा गवर्नमेंट रो एवं सेंट्रल गवर्नमेंट रो एनईपी 2020 मन रहबा दरकार एजुकेशन ऊपर क्वेश्चन करिया पई सेमती डेमोग्राफिक डिविडेंड अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक नो सिल्वर डिविडेंड कोन पालियो डेमोग्राफी कोन डेमोग्राफिक डिविडेंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबा आपन कर ये टॉपिक डेमोग्राफिक डिविडेंड रो यूटिलाइजेशन केमति करबा यू शुड नो यू शुड राइट द कीवर्ड्स if we don't utilize the demographic dividend then the demographic dividend is going to be a demographic disaster now demographic dividend is the keyword demographic disaster is the keyword then how demographic dividends are becoming demographic disaster you have to explain taku explain karibe demographic disaster no ha pai what are the steps the government should take ta upar likhibe what are the advantages of demographic dividend what are the disadvantages of demographic dividend isu part apanu explain kariya padiyo ये सब पार्ट आपन पई इंपोर्टेंट स्किल डेवलपमेंट सेमती एटी स्कीम मन रखिबे आपन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल इंडिया मिशन मन रखिबे स्किल डेवलपमेंट काहे की दरकार बिकॉज़ जॉब ओपनिंग्स बहुत अधिक आसुची बट आज पर द ओपनिंग्स आज पर द रिक्वायरमेंट्स हम जब देखिबा देयर इज नो एप्लीकेंट्स विथ रिक्विजिट स्किल जो स्किल रहबा कथा से स्किल सहित एप्लीकेंट हम पाखरे अवेलेबल स्किल डेवलपमेंट इंपोर्टेंट देन आपन पई केयर इकोनॉमी इंपोर्टेंट केयर इकोनॉमी रे केयर डायमंड पर्पल इकोनॉमी जेंडर एंड इकोनॉमी केयर जॉब एंड फ्यूचर वर्क ई सब आपन पई इंपोर्टेंट सो केयर इकोनॉमी आपन को प्रॉपर्ली पढिया पडियो देन लास्ट टॉपिक में आपन को दोची जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच तो एठी वुमेन एंड वर्क वुमेन ले डेवलपमेंट केमती करि परिबे जेंडर एंड इकोनॉमी आर इंपैक्ट कोन वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन बाय एल्डरली पॉपुलेशन ये गोटे टॉपिक आपन को जीएस 1 रे हेल्प करिवो सोसाइटी रे जीएस 2 सोशल जस्टिस रे हेल्प करिवो जीएस 4 एथिक्स रे हेल्प करिवो जीएस 3 इकोनॉमिक्स रे हेल्प करिवो सो किछि टॉपिक अछन जोडा को आपन को पई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक
जोगुड़ा आपन कॉमन टू ऑल द जीएस पेपर्स से आप मिस कर पारे यू हैव टू प्रिपेयर वेरी प्रॉपर्ली एंड रिलीजियसली दोस टॉपिक्स ताले एठी हमें प्रत्येक सब्जेक्ट ऊपर डिस्कस कले जीएस पेपर 3 पई इकोनॉमिक्स रो प्रॉपर स्ट्रेटजी कोन नहिबा दरकार इंटरनल सिक्योरिटी रो स्ट्रेटजी कोन नहिबा दरकार साइंस टेक्नोलॉजी रो को पोर्शन को आपण अधिक पढिबे डिजास्टर मैनेजमेंट रो स्ट्रेटजी बायोडायवर्सिटी रो स्ट्रेटजी कोन सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट जीएस पेपर 3 मु आउथरे कहिबी कि जीएस पेपर 3 इज करंट बेस्ड तो आपण लास्ट 1.51 to 1.5 years रो करंट अफेयर दिस इज अ मस्ट फॉर यू प्लीज रीड दिस थिंग्स है ये करंट अफेयर पोर्शन को आपण भलो भाबरे देखि जान एंड ट्राई टू मर्ज इट विथ जीएस 3 सिलेबस तो जीएस पेपर 3 आपनकर बहुत बढ़िया हबो यदि आपण करंट अफेयर बेस्ड आंसर लिखुछन सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच थैंक यू